गुरु के द्वार जाओ तुम, आनंद की है चाह जो। गुरु के द्वार जाओ तुम, श्रद्धा के फूल हाथ ले, द्वार को खटखटाओ तुम। श्रद्धा के फूल हाथ ले, द्वार को खटखटाओ तुम। आनंद की है चाह जो, गुरु के द्वार जाओ तुम। धीरे से द्वार खोलेंगे, मीठे स्वर से बोलेंगे। धीरे से द्वार खोलेंगे, मीठे स्वर से बोलेंगे। पूछेंगे प्रेम से पिता, आओ कैसे आए तुम। पूछेंगे प्रेम से पिता, आओ कैसे आए तुम। आनंद की है चाह तो, गुरु के द्वार जाओ तुम। चरणों के पास जाएगी, विनय से सिर झुकाएगी। चरणों के पास जाएगी, विनय से सिर झुकाएगी। प्यारे पिता के सामने वीर कथा सुनाओ तुम। प्यारे पिता के सामने वीर कथा सुनाओ तुम। आनंद की है चाह जो, गुरु के द्वार जाओ तुम। देव मिलन की भावना, गुरु मिलन की चाहना। देव मिलन की भावना, गुरु मिलन की चाहना। रंग जाए सारे विश्व में, मन से यही मनाओ तुम। रंग जाए सारे विश्व में, मन से यही मनाओ तुम। आनंद की है चाह जो, गुरु के द्वार जाओ तुम। श्रद्धा के फूल हाथ ले, द्वार को खटखटाओ तुम। बोल सतगुरु महाराज की जय। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा रानी। सभी के पुस्तक में लिखी है सबकी प्रेम कहानी। सबकी प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी।
अंतर्यामी अंदर बैठा मूर्ख शोर मचाता, अंतर्यामी अंदर बैठा मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, किसको कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा, किसको कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा, इसीलिए वो दुनिया का जगतपति कहलाता, इसीलिए वो दुनिया का जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसके देन ब्रेन के बंदे रीति बड़ी है बाकी, उसके लेन देन के बंदे रीति बड़ी है बाकी, मूर्ख समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे करम न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे करम न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हासवदनी मनोहरि जगज्जननी, अम्ब मन्दहासवदनी मनोहरि साई जगज्जननी, माता 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 जगज्जननी, माता 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 जगज्जननी, अम्ब मन्दहासवदनी मनोहरि साई जगज्जननी, जगज्जननी शोभकरिणी, जगज्जननी शुभकरिणी, साई जगन्माता, सत्य साई जगन्माता, साई जगन्माता, सत्य साई जगन्माता, अम्ब मन्दहासवदनी मनोहरि साई जगज्जननी। विष्णु विलासी जिष्णुनुते, भगवती हे सिद्धिकण्ठ कुटुम्बिनी, भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्ति, शैलसुते
शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनभूषिणि शङ्करतोषिणि किल्पिषमोषि कोशरते तनुजनिरोषिणि तिदिसुधरोषिणि दुर्मदस्तोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते मध्यगते मधुमधुरे मधुकैडभवन्दिनि कैडभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐ सदखण्डविखण्डितरुण्डविखण्डितरुण्डदसुन्दरे चण्डविकारणचण्डपराक्रमचण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिबाधितखण्डविबाधितमण्डलाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मदशत्रुवदोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचारधुरीण महाशिवदूतकृत प्रमदाधिपते दुरिदुरीह दुराशय दुर्मदिदानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृतामर शूलकरे दुमिदुमिदामरदुन्दुभिनादमहो मुखरीकृतचित्मगरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐ निजहुङ्कृतिमात्रनिराकृतधूम्रविलोचन धूम्रसते समरविशोषितशोणितपीठसमुद्भव शोणितपीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महागौ तर्पितपूरपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते तनुरनु सङ्गणरक्षण भङ्गपरिस्फुरङ्गनडतडगे कनकपिशङ्गपृषत्कनिशङ्गरसत्प शृङ्गहदावडुगे कृतचतुरङ्गपलक्षितिरङ्गकडत्पगुरङ्गरणत्पडुगे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरदत शङ्करथ जय जप्य जये जय सप्तपरस्तुति तत्पर विश्वनुते वण वण विञ्जिमि विङ्कृतनूपुरसिञ्चितमोहित भूतपते नडित नडात नडी नडनायक नाडित नाट सुखानरदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनस्तु मनस्तु मनस्तु मनोहर कान्तियुते त्रिदरजनी रजनी 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 रजनीक वक्रवृते सुनयन
विप्रमर प्रमर 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 प्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्ल मदल्लिक मल्लिकरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक वल्लिक मल्लिक विल्लिक विल्लिक वज्रवृदे सुदकृद पुल्लस मुल्लसि दारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकवर्दिनि शैलसुते आविरल खण्डकलन्मद मेतुरमत्तमदङ्ग राजपते त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूपभयोनि राजसुते आई सुरती जनलालस मानस मोहन मन्मद राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकवर्दिनि शैलसुते कमल कलामल कोमल कान्ति कला कलितामल माललते सकल विलास कला निलय केलि सलत्कल हंस कुले कुल संगुल कुवलय मंडल मौलि मिलत पगुलालि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकवर्दिनि शैलसुते करमुरलीरव बीजित गूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर कुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गुण पूजमकाश परीगण सद्गुण संप्रत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकवर्दिनि शैलसुते कडितडपीततुकूल विचित्रमयूक्तिरत्रिद चन्द्ररुते प्रणदसुरासुरमौलिमणिस्फुटं तुलसन्नग चन्द्ररुते सितकनकाचलमौलिपदोति निर्भर कुञ्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकवर्दिनि शैलसुते विजित सहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते कृतसुरधारक शङ्करधारक शङ्करधारक सूनुसुते सुरद समाधि समान समाधि समाधि सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकवर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यधियोनुदिनं सशिवे जय कमले कमलानिलये कमलानिलये सकदं न भवेत् तव पदभये पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकवर्दिनि शैलसुते कनकल सत्कल सिन्धुजलैन सिन्धिनुते गुणरङ्गभुवम् भजति स किं न शशीकुब्धकुम्पतटीप रम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं न दर्वाणि न दाम वाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकवर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं
सकलं ननुकूलयते किं पुरुभूरपुरीन्दुमुहि सुमुखी पिरसो विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामदने भवती कृपया किमुदक्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकवर्तिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयाळु दया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे अयि जगतो जननी कृपयासि यदासि तदा नु तासिरते यदुचिरमत्र भवत्युररि गुरुदा दुरुदा ममा गुरुदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्तिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्तिनि शैलसुते। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते मे योग्यतमा मताः। ये तोक्षरमनिर्देशमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र मम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिक्तस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तायिनतिर्दुःखं देहबन्धिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासेन समर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः
समदुःख सुखाक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिभाषते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने भाई मोहन दास उत्तम चंदानी जी को, जिन्होंने आज मुझे कहा सुबह कि मैं 2-4 मिनट ज़रूर बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा ज़रूर बोलिए आप, तो वी नो यू कैन हैंड ओवर द माइक टू हिम। चानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। पहले बार हम सब बहुत भाग्यवान हैं जो हमारे साथ हमारे पास गुरु माँ आई हैं, और मुझको ये गर्व के साथ कहना पड़ता है, लगभग 60 साल पहले, शायद बहुत से लोग यहाँ पे पैदा भी नहीं हुए होंगे, 60-75 साल पहले मैं अफ्रीका में था। तो वहाँ पे हमारे गुरुजी आए हुए थे, और वहाँ का एक रिवाज था कि जब कोई आते हैं वो जब भाषण देने से पहले किसी को कुछ भजन गाने पड़ते थे। सौभाग्य से मुझे चुना गया। उन्होंने कहा कि तुम कुछ एक भजन गाओ, तो मैंने भजन गाया। गुरुजी बैठे हुए थे। मैंने कहा भजन तो गाया, तो मैंने उसमें भजन क्या था, इतना भजन था कि उन्होंने कहा कि इसका तुमने विचार, इसका तुमने माने समझा। मैंने कहा तो मैंने कहा जी नहीं गुरुजी, मैं तो समझा थोड़ा। तो उसने बोला इसका भजन ये माने तुमको नहीं मालूम। मैंने कहा जी नहीं मालूम।
तो उसने कहा कि बेटा गाने की भजन तो आने चाहिए तुमको। मैंने कहा जी। तो उसमें भजन का क्या था, मैं भी 1 मिनट में जाता। तो उन्होंने बताया मेरे को। उसने कहा क्या गीता पढ़ते हो? मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं पढ़ता, गीता नहीं पढ़ता। तो उन्होंने कहा गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, अच्छा है गीता। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा इससे बहुत फ़ायदा है। मैं आप सबको अब एक ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं तो भाग्यवान था, मेरे को गुरु जी का दर्शन हुआ, लेकिन मैं आप सबको निवेदन के साथ कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग सब गीता पढ़िए, गीता पढ़िए। गीता में बहुत शक्ति है, ऐसी शक्ति है कि मैं आपको अपने एक्सप्लेनेशन या अपने जो मुझसे गुजर चुकी है मैं कह सकता हूँ। तो मैं एक ये चीज़ है कि अब मैं आपसे एक हकीकत कह रहा हूँ। हम यहाँ से इंडिया जा रहे थे, हम 2 भाई थे, आपस में इंडिया जा रहे थे। तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग का इंडियन एयरलाइन लैंड नहीं हो रहा था, नहीं हो सकता था, उसने 3, 4, 5 अटेम्प्ट किए तो वो लैंड नहीं हो रहा था। उसने फिर जब कैप्टन ने अनाउंस किया कि वी माइट हैव इमरजेंसी लैंडिंग, तो जब से उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, तो हम लोग सब जरा नर्वस हो गए। या वो सब लोग ने एक दूसरे को देखने लगे। उसने 3, 4 अटेम्प्ट किए तो लेकिन लैंड नहीं हो पा रहा था। तो उसने कहा वी माइट हैव टू मेक इट इमरजेंसी लैंडिंग, सो यू बी प्रिपेयर्ड। तो सब उसने मांस नीचे उतरे, सब लोग डर रहे थे। सब लोग, मैंने देखा एक क्रिश्चियन फैमिली थी, वो अपने क्राइस्ट की साइन कर रहे थे। तो वो क्राइस्ट की साइन कर रहे थे। हम लोग चिंता में देख रहे थे। एक जने गाना नहीं आता है या ये खराब है। तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग है, तो उन्होंने क्राइस्ट की साइन की। सब लोग कुछ कहने लगे, कुछ रोने लगे, 1-2 कपल। हमको नहीं मालूम कि हम लोग क्या करें। तो वो जो हमारा जो ट्रिप था, बड़ा प्रोमिनेंट ट्रिप था, इसलिए कि हम लोग कुछ लेने जा रहे थे वहाँ से। तो हम लोग ने वहाँ से गीता खरीदी थी दुकान से, और हम लोग लेके आ रहे थे गीता अपने साथ। तो एक जने को हमने देखा कि वो मुसलमान की एक्शन में वो थोड़ा सा बेंड हुआ, उसने ऐसे हाथ किए। तो सब यही सोच रहे थे भगवान के लिए। तो उसके बीच में वो कैप्टन ने कम से कम 1-2 दफ़ा फिर बोला कि प्लीज़ गेट प्रिपेयर्ड, वी विल डेफिनेटली हैव इमरजेंसी लैंडिंग। ना मालूम क्या उसको ज्ञान आया। तो उसने एक दफ़ा कि आई एम ट्राइंग द लास्ट टाइम, देन आई एम कॉलिंग इट फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। तो जैसे ही वो इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए तैयार हुए, तो हमको याद आया, क्योंकि हमारे भाई ने हमको बताया। हमने गीता उठाई और हमने अभी शुरू किया था, जो अभी आप लोग ने सब ने 12वां अध्याय का उच्चारण किया। तो मैंने वो पेज खोला तो पढ़ने लग गए। तो उसने कहा ये लास्ट अटेम्प्ट है, आई एम गोना मेक अ इमरजेंसी लैंडिंग। ना मालूम क्या हुआ, भगवान ने सुन ही लिया। तो उसने उस वक्त बोला नाउ वी डोंट हैव टू इमरजेंसी लैंडिंग, एंड देन नॉर्मल हो गया। ये मेरा एक वाकया है गीता पढ़ने का। मैं आप सब लोग से अर्ज करता हूँ, मैं घर के नीचे जब भी उतरता हूँ दरवाजे से, गीता मेरे साथ होती है।
हमेशा मेरे साथ होती है और 2-3 और इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ। मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोग सब गीता पढ़िए। अगर ये आपको मौका नहीं मिलता है तो कम से कम अपने साथ तो रखिए, साथ तो नहीं रखिए। इसमें बहुत मीनिंग्स हैं। मेरे पास तो अगर जब मैं बैठ जाऊंगा तो मैं किताब लिख लूँगा। लेकिन एक और बात, 2 बात हुई है मेरे से इंसिडेंट यहाँ पे भी, जब भी गीता साथ होती है तो मेरी जाना जहाँ पे भी होता है वो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गीता पढ़िए। बहुत इसमें फ़ायदे हैं। जितने आप सोचेंगे, जो चाहेंगे वही मिलेगा, गीता पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बोलो गीता माता की जय। ओके, टिल देन हमारे आदरणीय पंडित जी अभी कुछ शब्द बोलेंगे। चिद्रूपेण पर्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पूजनीय गुरु माँ, उपस्थित भगवत प्रेमियों, पंडित जी, वो भगवती स्वरूपा देवियों, अभी आप लोगों ने इतना अच्छे विचार सुने और हमारे श्री मोहन जी बहुत पुराने महाराज जी के भक्त हैं और सचमुच जो इनके अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता को उतार लेता है तो वो चीज़ वही चीज़ जो बार बार लड़ते हैं, तो चाहे जो ही भी हो। हम भी यही कहेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ है, उस पाठ को करने से जो अपने अंदर में छिपे हुए अनेक प्रकार के रत्न हैं, गुण हैं, जिनको हम जानते भी नहीं कि हमारे अंदर में कौन कौन सा लक्षण है, गुण है, वो सब प्रकट होते हैं और सहज रूप से अपने जो भी हमारे जीवन के कर्तव्य कर्म हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं और भगवान की विशेष कृपा होती है। महाराज जी की जो योजना है, गुरुदेव भगवान की जो योजना है, वो भी यही है कि बच्चा हर घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। आज हमारी गुरु माँ, पूजनीय गुरु माँ आज उपस्थित हैं, इनकी भी कितनी कृपा, संतों का समागम, संतों का दर्शन, जो साक्षात हम यही कहेंगे श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप है ये, क्योंकि निरंतर इनके जीवा पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ चलता रहता है और सदैव ही जितने भी अपने महाराज जी का जो आदेश है, उस आदेश के पालन में, अपने कर्तव्य कर्म को निभाने में पूरा जीवन इन्होंने व्यतीत किया और आगे का भी जीवन इनका अतिशय सुखपूर्वक गुरु जी की सेवा में लगा हुआ। इनका आशीर्वाद भी हम सबको मिलता रहे और ऐसे ही प्रकट होकर के हम सबको अपना आशीर्वाद देती रहे। आज ये परिवार भी बड़ा धन्य है और हम समझते हैं बनिका जी वर्षों से जब भी गुरु माँ आती हैं, सत्संग कराती हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो सुख है वो दूसरा कोई नहीं जान सकता, यही जानेंगे। वही परिवार अतिशय हम्बल और बहुत आनंद से इस कार्यक्रम को करते हैं। भगवान से ही प्रार्थना है इस घर में सदैव सुख शांति समृद्धि रहे, भगवान गुरु की कृपा बनी रहे, गुरु माँ का आशीर्वाद मिलता रहे और सदैव सब लोग एक साथ जुट करके और अपने गीता के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं। इन शब्दों के साथ गुरु माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए यही कहेंगे कि अपना आशीर्वाद सबको दें और अपनी कृपा पर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वनिका, few words. वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Firstly, I would like to thank you, Guru Ma, for giving us this opportunity to bless our home and bless everyone who's seated here this evening. Thank you so much.
पंडित जी आपको भी धन्यवाद। I have been with the Gita Ashram since the age of 18. The reason being is probably there were ups and downs in life, and that was the door that I seeked for. And I remember Swamiji had once told me that "Aap naam lijiye." So I had told him jokingly that, you know, I don't know who I'm going to marry. Then I will have a problem to follow you or follow them. So I will not decide this, but I will come to the ashram and I will take your blessings. So even when I was newly married, first time I met Swamiji in Auntie Vinu's house in Fairview Tower. Actually, we all go through a lot in our lives. I'm sure each and every one of us do go to ups and downs. And this is the place where actually I got my solace, and this is the place where actually I learned how to appreciate things. The Gita taught me a lot. A lot means a lot. Of course, I know I've never reached there, and I your blessings that we, my family, and everybody who's seated here today, to actually reach where we want to reach. And as they say, we need to detach ourselves, which is not an easy thing to do, but we'll still try. And I would like to request Guru Ma that we had a few family members who are not well, and we have a niece of mine got engaged yesterday, and another friend of mine is not well. So after when we finish your pravachan, I'd like to request everyone, for you to request to say Vasudeva Sutam 11 times for everybody who we know or we don't know, and bless them from our hearts. Thank you so much. Wonderful. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ चिदरूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्य सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम आराध्य परब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में इस सेविका का और हम सबका, देश विदेश के सभी भक्तों का अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। परम आदरणीय दोनों विद्वान पंडितों को मेरा बारंबार नमन है। आप सबको मेरा प्रणाम है। परमात्मा की उस अनंत आत्मा के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। बारंबार मेरा नमन सबको। हमारे आदरणीय भाई मोहनदास जी ने बड़ा अच्छा अपना अनुभव सुनाया कि गीता हमेशा उनके पॉकेट में रहती है, और गीता का प्रभाव भी सुनाया कि इस तरह से जो उनके साथ फ्लाइट में एक एक्सपीरियंस था, तो fearful experience था, but then when he recited Gita and everything went very well. भगवान विष्णु ने
स्वयं जो है गीता की महिमा बताई और वही महिमा हमारे आदरणीय पंडित जी ने सुनाई, हमारी बहन वनिका ने सुनाई। तो जीवन ऐसे ही बन जाता है जब ऐसी महान आत्मा गुरु महाराज के दर्शन आपको हुए। तो ये सबसे बड़ा सुंदर फल है, आपको झोली में आ गया। Wherever गीता सत्संग is there, you reach। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं आती हूँ वनिका अपने घर सत्संग जरूर रखती है, बड़े श्रद्धा से रखती है, बड़े प्रेम से। The very first सत्संग I attended here, श्री गणेश उत्सव था, आपने गणपति रखा हुआ था, I still remember। तो ये घर जो है, ये घर तीर्थ स्थान है जहाँ पर भगवान के लिए भक्ति है, भगवान के लिए प्रेम है, सत्संग के लिए प्रेम है, तो वो तीर्थ स्थान है। नंबर 2, इतने सारे भक्त आए तुम्हारे घर में, कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन ले आए, आशीर्वाद ले आए। जो जो आता है सत्संग में अपने साथ आशीर्वाद लाता है, न सिर्फ आशीर्वाद लाता है परंतु साथ में आशीर्वाद ले भी जाता है। आशीर्वाद और शुभ चिंतक जो होते हैं, मन का जो भाव होता है वो कभी कम नहीं होता। सत्संग में भगवान का वास होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा बिना सत्संग नहीं मिलता, कोई न कोई बहाना आ जाता है। पर जो सत्संग तक पहुंच जाता है, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान विष्णु ने कहा गीता की महिमा में, पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। अर्थात जो भी गीता पढ़ता है उसको सारे तीर्थों का आशीर्वाद मिल जाता है। जहां पर भी गीता पाठ होता है वहां सारे तीर्थ निवास करते हैं। हमको जाना नहीं पड़ता। हरिद्वार जाओ तो ढेर सारे रुपए खर्च होंगे, टिकट खरीदो, होटल बुक करो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और अगर ठंड का विंटर का समय है तो भी एक दर्शन हो जाता है। पर जहाँ गीता का पाठ है, अपने घर में बैठे पाठ करो, घर बैठे आपको सारे तीर्थों का आशीर्वाद मिल जाएगा। प्रयागादीनि तत्र वै। उस स्थान पर साक्षात प्रयागराज आकर के गीता पाठी को आशीर्वाद देते हैं। प्रयागराज कौन है? सारे तीर्थों का राजा है। और वहां पर इतना आशीर्वाद बरसता है, मैं बता नहीं सकती। अक्षयवट भगवान है। अक्षयवट क्या है मैं आपको बताऊं। पहले तो इलाहाबाद कहते थे, इलाहाबाद में है, अब नाम बदल दिया, अब प्रयागराज हो गया। तो अक्षयवट के नीचे जो मन में सोचो वो आपकी बात पूरी हो जाती है। वहां पर एक बहुत सुंदर वृक्ष है, पेड़ है, ट्री है। जो मन में आपका भाव हो उंगली के ऊपर लिखो, उंगली से लिखो, तो वो बात आपके मन की भगवान सुन लेते हैं। एक नहीं अनेकों चमत्कार है। और खास वहां पर एक मेला लगता है अक्षयवट पे, तो वो माघ मेला होता है, फरवरी के महीने में होता है, एक महीने का पूरा होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है
उनका भी हमको घर बैठे फल मिल जाता है, जाना नहीं पड़ेगा। अगर जा सकते हो तो नथिंग लाइक दैट, वो बड़ा तीर्थ स्थान है, जाना चाहिए। गीता में अपार शक्ति है। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हाथ उठा करके पूछ सकते हैं। इसको कोई क्वेश्चन नहीं है। विनीका के घर में सब ज्ञानवान आए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। पंडित जी, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं अपने मन की बात करूं तो भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा, तुम अपना मन मुझे दे दो। हम भगवान को सब कुछ देते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ लाते हैं, तरह तरह के फल लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, सोना भी पहना देते हैं, चांदी भी दे देते हैं। मेरे पास एक बच्ची आई, यंग गर्ल, बोले मुझे चांदी की बांसुरी देनी है भगवान को। मैंने कहा तो भगवान के पास तो पहले से ही है बांसुरी, ताताराम भी एक लाया था जो उन्होंने दिया, प्रकाश जी गोवालों ने, तो बड़ी सुंदर बांसुरी उन्होंने तो भगवान की दी हुई है। बोली एक मुझे भी देनी है। मैंने कहा मैं इतनी बांसुरियां कहाँ करूंगी, तू चिंता मत कर, तो आती है, यही बड़ी सेवा है। दूसरे दिन नेक्स्ट डे शी ब्रॉट स्मॉल बांसुरी मेरी लड्डू गोपाल के लिए। बोले मैं इनके लिए लाई हूँ, उनको दे सकती हूँ, इनको दे दो चलो। परंतु ये भाव है, भगवान को ये चीजें प्यारी है पर इतनी प्यारी नहीं है। भगवान को क्या क्या प्यारा है, अपना मन मुझे दे दो। हम कहते हैं प्रभु आप हमसे सोना ले लो, चांदी ले लो, मिठाइयाँ ले लो, फल ले लो, पर मन नहीं दूंगा। मन जो है वो मैंने घर वालों को दे रखा है। अभी कोई भजन गा रहा था, somebody was singing कि ये जो प्रेरणा was singing, बेटा है तो बेटा तो बहू का है, शरीर है तो ये भी काम का नहीं है, एक दिन जल जाएगा, माया है ये सब यहाँ रह जाएगी। परंतु भगवान का जो नाम है वो हमारे साथ जाएगा। अर्जुन ने ये पूछा था, किसको दर्शन देते हो प्रभु, अंतकाल में किसको दर्शन देते हो? भगवान ने कहा कि जो मेरा नाम स्मरण करता है अंतकाल में, मैं उसको गले लगाता हूँ, उसको भटकना नहीं पड़ता। तो अर्जुन बेचारा कंफ्यूज हो गया। मन में तो हमारे ढेर सारी बातें हैं, आपका नाम अंत में कैसे याद आएगा प्रभु? भगवान ने कहा इसलिए एक उपाय बताता हूँ। अर्जुन, क्या बताया सॉल्यूशन भगवान ने? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे व्यससंशय। इसलिए अर्जुन हर समय जो भी काम कर, एक बार मेरा नाम स्मरण कर। मैं समझती हूँ यहाँ पर जितने भी हम बैठे हैं सबको कोई ना कोई नाम तो मिला ही हुआ है अपने अपने गुरुओं का। तो जोर से नहीं जपना, मन ही मन में। भोजन आता है तो ऐसे ही नहीं खाना, मन में एक बार नाम जप, अपना गुरु मंत्र ले ले, प्रसाद हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। पानी पीना है, एक बार नाम जपे। घर से निकले तो एक बार नाम जपे, अंदर आए तो एक बार नाम ले लें, सोने जाए तो एक बार एक नाम लेके फिर सो जाए, उठते ही एक बार अपना नाम जप लें, नहाने जाए तो जितनी भी क्रियाएं होंगी एक एक बार नाम जपो तो कितना सारा ढेर सारा हो जाएगा। हमारा खजाना नाम से भर जाएगा। परंतु उसमें एक जबरदस्त फायदा है कि अंतकाल में हमको नाम अपने आप याद आएंगे। मन को याद दिलाना नहीं पड़ेगा, मन को तो आपने आदत डाल दी है। जल्दी आओ बेटा, तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे हम। आ जाओ, अब ये बाद में रखिए, बाद में रख तो बैठ जाओ।
कहीं बैठ जाओ। तो जब आप हर काम करने से पहले नाम जपते हो, चेक लिखना है नाम जप लिया, घर से चलते हो नाम जप लिया, खाना खाया, खाना बनाते हैं हम, ये हमारी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, तो दिन भर तो काम करना पड़ता है किचन में। नाम जप के एक नाम स्मरण करके खाना बनाओ तो वो प्रसाद बन जाता है, मन में शांति देता है। तो मन को तो आपने आदत डाल दी ना, भाई जो काम करोगे एक बार नाम जपना है, तो मन को सिखाना पड़ता है। नहीं तो मन क्या है, अर्जुन ने कहा आप बार बार मन मांगते हो प्रभु, इट्स वेरी डिफिकल्ट, कैसे मैं मन आपको दूं। तो भगवान ने कहा कि उसके लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। गीता में सब कुछ आया है, संसार में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका जो मेंशन गीता के अंदर नहीं है। हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। महाराज जी कहते थे संसार की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन गीता में है। आपकी बातें हो जाती हैं भगवान से। गीता को पकड़ो, हाथ में ले लो, खोलो गीता को, सामने जो श्लोक है उसको पढ़ो, आपके मन की बात जो है उसमें नजर आएगी, आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने एक बार नहीं कई बार आजमाया है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मन को जब आदत पड़ जाएगी ना, हमने ही डाली है, जो काम करो पहले एक मंत्र करो, तो एंड में आपको याद दिलाना नहीं पड़ेगा। अंत में पता नहीं कोई बेहोश हो जाता है, कोई कोमा में चला जाता है, कोई किस दशा में होता है, कोई किस पोजीशन में होता है, पर मन अपना अंदर बिल्कुल सुजाग होता है, मन अपना काम अपने आप करता है, तो अपने आप जपेगा और फिर भगवान को अपने से आना जाना नहीं पड़ता। भगवान तो हर जगह विद्यमान है, हाजरा हजूर है। सिमरन की महिमा सारे शास्त्रों ने गाई। आप सुखमनी साहब खोलो तो सिमरन की महिमा है। सिमर 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 सुख पाव, कल कलेश तन माह मिटाव। सिमरव जास विशंभर एके, नाम जपत अगनत अनेके। वेद पुराण सुमत सद अखर, कीने राम नाम एक अखर। तो ऐसे सुखमनी साहब में सिमरन की महिमा आई है। और सुखमनी साहब जो है शुरू कहाँ से होती है, सिमर शब्द से। और जपजी साहब जब साहब पढ़ंदा आहियूं न असीं नंढपण में सभिनी मैडम पंहिंजे ॿारनि खे जप साहब पढ़ायो। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। तो गुरु बाबा ने क्या हमको शिक्षा दी, जप जप करो, सिमरन करो। तो गीता भी यही कहती है कि अंत काल च मामेव सिमरन मुक्त्वा कलेवर। सत्संग जो फल सॼो मिलंदो, पूरा फल मिलेगा सत्संग का। जब हमारे मन में ये बात घर घर जाएगी, पक्की हो जाएगी, सिमरन करना है, उठते बैठते चलते फिरते, लोगों को नहीं सुनाना, मन में चल रहा है, सिमरन चल रहा है, तो हमारा ये सत्संग करना जो है वो सिद्ध हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अगर ये भगवान की शिक्षा हम अपने मन में ग्रहण करेंगे, भगवान का अभ्यास करो, तुम्हारा मन जो है, अर्जुन कहता है कैसे मैं कंट्रोल करूं, इसकी गति जो है वायु से अधिक बलवान है। यहाँ से इंडिया में वायु को पहुंचने में, हवा को पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा, परंतु मन जो है उससे भी बलवान है। यहाँ बैठे हैं, मन चला गया इंडिया, मन चला गया अमेरिका, मन चला गया अपने किचन में, और हमारे भाइयों का मन चला गया ऑफिस में। कहीं ना कहीं मन एकदम से पहुंच जाता है। इस मन को कंट्रोल करना है। गुरुदेव का अभ्यास क्या चीज है वो भी सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। विद्या भूली नहीं। विद्या क्यों भूली? क्योंकि फेरी नहीं। फेरना मतलब अभ्यास, और फेरना है सिमरन, बार बार करना, ये सिमरन की महिमा है।
विद्या भूली क्यों? क्योंकि फेरी नहीं। बैठो बेटा, यहीं बैठ जाओ, आपके लिए सबसे आगे स्थान है। विद्या भूल जाती है, अगर आप बार बार अभ्यास नहीं करोगे तो भूल जाता है इंसान। चवंदा आहियूं असांखे हेॾो यादि हो, हीअं कीअं विसरी वियो? छो जो असां हुनखे अभ्यास कोन कयो, रिविजन कोन ॾिनो। अब तो रोटी जली क्यों? क्योंकि रोटी फेरी नहीं। रोटी खे हीअं वरी चवंदा आहियूं न, अॻियां पुठियां कंदा आहियूं त पोइ सरंदी कान, छॾे ॾिबी त रोटी जल जाएगी। और पान सड़ा क्यों? पान वाला आप देखो बार बार पान बदलता रहता है, नीचे ऊपर करता रहता है, क्योंकि फेरा नहीं। और घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि आपने फेरा नहीं। फेरना मतलब है अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हम करेंगे, रोज 12वां अध्याय पढ़ो, याद हो जाएगा। पर पहले आपको उसकी थोड़ी जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 12वां अध्याय खोलना पड़ेगा, नहीं तो किसी की सीडी है वो चलानी पड़ेगी। मेरी ये प्रैक्टिस होती थी जब मैं लाइब्रेरिया में थी। महाराज जी की गीता सबसे पहले सब उठते ही महाराज जी गीता चलानी है, तो मैं अपना काम करती रहती, गीता कानों में पढ़ती रहती। रोज मेरा नियम था। पूरी गीता घर में चलती रहती, घर की वाइब्रेशन अच्छी हो जाती, घर में सुख शांति होता, और मेरे कानों में गीता पढ़ती रहती थी। तो ऐसे तो श्लोक सब याद होते हैं, क्योंकि रोज मैं सुनती महाराज की गीता। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करी तो पूरी गीता बिना देखे याद हो गई। तो प्रैक्टिस जो अभ्यास है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान कहते हैं अभ्यास करो अर्जुन। अभ्यास में भी बड़ी चीजें हैं, आप थोड़ा सा पकड़ लो। मुझे रोज 1 पेज की ताकत पढ़ना है, मैं ज्यादा आपसे नहीं मांगूंगी। 1 श्लोक पढ़ना है बस। अध्याय में 52 श्लोक होते हैं, ज्यादा न पढ़ो। पर जिनको याद है 12 चैप्टर, द इजीएस्ट वे इज जब हम नहाते हैं ना, उस समय हमारा 12वां अध्याय हो जाता है, पूरा एटमॉस्फेयर इतना प्यूरिफाई हो जाता है। 12वां अध्याय तो हमारा वहीं पे ही हो जाता है। आप करो और कर फोन के बंद करे छो 5 मिनट में मां आए चाहे कराती कर। तो 12 चैप्टर जिनको याद है ना, आपका तो वही हो जाएगा। टाइम नहीं है वाली बात नहीं होगी, टाइम नहीं है मेरे पास, नहा तो रहे हैं ना, स्नान तो वही करी वेठा, 12वां अध्याय शुरू थी वञे। जिनको नथो अचे, एटलीस्ट 1 वर्स यू टेक फ्रॉम गीता। बस गीता खोलियो, हिकिड़ो श्लोक पढ़ो ऐं उन जो मीनिंग पढ़ो, यू आर डन। त उन श्लोक पढ़ण सां तव्हांखे एॾो पुण्य मिलंदो, बहुत पुण्य मिलेगा। आप करके देखो। तो आज मैं आपके पास आई हूँ, 1 श्लोक मैं आपसे करवाती हूँ, और वो बड़ा मिरेकलस मंत्र, शायद मैंने पहले भी किया है आपके पास। ये श्लोक जो है बहुत ही चमत्कारी श्लोक है। अभी वनिका बहन बता रही थी, ये भी बीमार है, वो भी बीमार है। हाँ, संसार है ना, संसार क्या है? भगवान ने कहा है संसार है, सामने देखो सब चलता रहेगा। संसार है दुखों का घर, भगवान खुद कह रहे हैं ये संसार दुखालय है। आलय कहते हैं घर, दुखों का घर। तो इस दुखों के घर में एक श्लोक मैं आपको आज बताती हूँ। जिसको कोई प्रॉब्लम हो, आप इस श्लोक का पाठ करो, आप यू विल सी द मिरेकल। पता नहीं एक बार मुझे क्या हो गया था, आई वाज समवेयर, तो जो हमको ले जा रहे थे, हमारे बेटे हैं, बेटे की तरह हैं, बहुत परेशान था, 2 घंटे से बड़ा परेशान। पता नहीं क्या उसको बिजनेस की परेशानी थी, फोन पे लगा हुआ था। मैंने आकर पूछ लिया, मैंने कहा गोल्डी क्या बात है? कहता है बहुत परेशान कर रखा है इसने, न जवाब देता है न कुछ करता है। पता नहीं मुझे मन में भगवान ने क्या दिया, आई रियली डोंट नो। मैंने कहा तुम्हारा काम अभी हो जाएगा, अभी मैं मंत्र करती हूँ, तुम्हारा काम बन जाएगा।
और जैसे ही हम पहुंचे, मैं तो अपने काम पे लग गई, जिस काम के लिए गई थी। उसको अच्छी खबर मिल गई, पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। तो जब लौट रहे थे, कहते हैं गुरुमा आपने कौन सा मंत्र बोला, मेरा काम तो उसी समय हो गया। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता, मैं किसी को ऐसे बोलती नहीं हूँ, मैं कभी नहीं ऐसे बोली तुम्हारा काम अभी हो जाएगा। पर उस समय सरस्वती आ गई थी। तो कहने का तात्पर्य ये जो मंत्र है, ये चमत्कारी मंत्र है। आप उसको अपने दिल में धारण करो। भी कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, बस आप इस मंत्र को बोलो। तो मैं बोलती हूँ, बेशक अभिनिका ने ऑन कर दिया है फोन, तो सबको आप फॉरवर्ड करना। दिस इज द वर्स फ्रॉम 15 चैप्टर वर्स 15 वर्स ऑफ द 15 चैप्टर। ठीक है। सर्वसचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। मेरे पास बच्चे आते हैं गीता पढ़ने। तो एक बच्ची आई और रोने लगी। मैंने कहा तू क्यों रो रही है पायल? कहती है मैं क्या करूं गुरु माँ, इतनी पढ़ाई करती हूँ, पर जैसे ही मैं जाती हूँ एग्जाम देने सब भूल जाती हूँ और फेल होके आती हूँ। घर में डांट पड़ती है, टीचर्स की डांट पड़ती है, सहेलियाँ मेरे ऊपर हंसती हैं, तो मैं क्या करूँ? मैंने उस बच्ची, she was 15, 16, she had the phone, मैंने कहा मुझे दो फोन, मैं रिकॉर्ड करती हूँ ये मंत्र, इसको खूब इसका जप करो, रोज जप करो, और जब एग्जाम देने बैठो एक बार मन में बोलो और लिखना शुरू करो। तो उसने भी बड़ी श्रद्धा से ये किया और जब रिजल्ट आया उसका तो नाचती हुई हंसती हुई ले आई, देखो ये कितने अच्छे नंबर आ गए, ये मेरे पर आपने कृपा करी। मैंने कहा मैंने कृपा नहीं करी है, तूने किया ये श्लोक तो तुमको अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब तुम अपनी सहेलियों को सिखाओ, हाँ जो भी तुमसे मिले उनको कहो ये श्लोक करें। तो कहने का तात्पर्य ऐसे मैंने अनेकों मिरेकल्स देखे हैं इस मंत्र के। ज़्यादा समय लूंगी नहीं। आपका हाथ में गीता नहीं है, गीता कबीनों से गीता ले लो, पंडित जी से ले लो, गीता आश्रम में गीताएं बहुत हैं। तो आप यही श्लोक करो, चाहे एक बार करो, चाहे 15 बार करो, चाहे जो आपको जितना समय मिले, तो आप देखेंगे बिल्कुल लाइफ बदल जाएगी। आई एम ट्रांसलेटिंग। इसका मीनिंग है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सबके मन में बैठा हुआ हूँ। सबके मन में भगवान बैठे हैं। अगर भगवान ना हो मन में, हमारे अंदर पर प्रभु ना हो, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? मिट्टी हो जाएगा। फिर घर वाले नहीं रहने देंगे, बोलेंगे इसको निकालो बाहर, कितना भी प्यारा या कितनी भी प्यारी चीज क्यों ना हो, कहेंगे अब ये मिट्टी हो गई। इतना ही नहीं, संसार का नियम देखो, बांध के ले जाते हैं, वहां जा करके जलाते हैं। इतना प्यार किया जिंदगी भर, पर एंड में फिर बांध के भी ले जाओ और जला भी दो उसको। दिस इज वर्ल्ड, दिस इज लाइफ। तो मैं आपको क्या बता रही थी, भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर रहता हूँ, अंदर बैठ के तुम्हारे मन की सब बात समझता हूँ और आपको सलाह भी देता हूँ। पानी पे मन में गाली हुई थी, मैंने न सोची न कभी मैंने भगवान गाले ही दो ऐसा सा। भगवान उनसे बातें करते हैं, ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो। मैंने एक बार नहीं कई बार उसको नोट किया है। द फर्स्ट लाइन इज सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। मैं सबके हृदय में रहता हूँ, अंदर बैठ के मैं 3 चीजें सबको देता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैनी हो, हाँ जिस भी धर्म को वो फॉलो करता है, मैं सबको ये 3 चीजें देता हूँ। वो 3 चीजें क्या है? अभी मैं मंत्र बोल रही थी, तो मेरे साथ कुछ भक्त मंत्र बोल रहे थे।
परंतु उनका अर्थ क्या है। बहुत अच्छा किया दिलीप ने, कहा कि भी हमको उसका मीनिंग बताओ। 3 चीजें मैं कौन सी देता हूँ, मत्तः मतलब मेरे से सबको मिलती हैं 3 चीजें। सबसे पहले मेमोरी पावर, मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा। जैसे पायल को मैंने कहा तू ये मंत्र कर, तू नहीं भूलेगी, लेकिन तो मैं भूल जाती हूँ सब, एग्जाम देने बैठती हूँ सब भूल जाती हूँ। तो द फर्स्ट थिंग इज मेमोरी, स्मृति। स्मृति माना मेमोरी। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान भी मैं ही देता हूँ। क्या लिखना है, कॉलेज डेज में सबको अपना अपना एक्सपीरियंस है। एक बार मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, मैंने देखा ये पता नहीं आउट ऑफ वे इतने सारे क्वेश्चंस, और मैंने हाल में देखा सब अपनी किताबें बंद कापियां देख करके वापस चले गए, हमसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर था। मैंने कहा प्रभु मैं लिखना शुरू करती हूँ, आप लिखो। तो लिखती गई। आई वॉज आर्ट स्टूडेंट, जितना ज़्यादा लिखूँ उतना ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, सुना था, लिखते जाओ। तो ये जो है अंदर बैठे भगवान ज्ञान देते हैं, मेमोरी भी देते हैं। एक और चीज़ देते हैं, वो बहुत ही उम्दी चीज़ है, वो है भूलने की शक्ति। भुलवा भी देते हैं भगवान, फॉरगेटफुलनेस। अगर भूलेंगे नहीं रात को सो नहीं पाएंगे, है ना, फिर चिंता करते रहेंगे, फिर उसकी बात दिमाग में आएगी। वो भूलने काम भी भगवान कहते हैं मैं ही देता हूँ, बख्शिश मैं देता हूँ। तो ये जो वेदों का सार है सबके मन में मैं भरता हूँ, मतलब वेदों का ज्ञान। तो आप और कुछ मत सोचो, ये 3 चीजें जो हैं, इस मंत्र का पाठ करो तो ज्ञान भी मिलेगा, मेमोरी पावर भी मिलेगी, और जो नहीं याद करने वाली चीजें हैं वो सबको माफ कर दो। इसके लिए मन में ग्रज मत रखो, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला। बीमार तो हम ही पड़ेंगे ना, हम सोचेंगे टेंशन में आ जाएंगे तो बीमारी भी हो जाएगी। एक हमारी पहचान वाली थी, बोली मुझे ना हार्ट अटैक हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ तुझे? कहती है उसने मेरी इतनी बेइज्जती करी जो मुझे हार्ट अटैक हो गया। मैंने कहा भाई हार्ट अटैक तो उसको होना चाहिए, तुम्हें क्यों हुआ? तो हम चीजों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हमको क्या करना है, फॉरगिव एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगिव। लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। जो जिसने किया वो उसका कर्म है, हम अपने आप को पनिश क्यों करते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं यही विराम लेती हूँ। कल वर्किंग डे है। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। धन्यवाद जो होता है वो परायों का होता है, बनी अपनी है, दिल्ली भी अपना है, तो उनको आशीर्वाद है, उनको बहुत आशीर्वाद है महाराज जी का, करोड़ों आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद है। अब हमको क्या करना है, याद है 11 बार वसुदेव स्तम देवम का जप करना है, और सबके लिए प्रार्थना करो। तो अपने आप जो है आशीर्वाद सबके झोली में आएगा, नहीं बरसेगा खूब आशीर्वाद। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, गीता माता की जय, गीता धाम की जय, सीता आश्रम की जय, कार्तिक मास की जय। अक्षय नवमी भी है और बहुत अच्छा पुण्य का दिन है, तो आप लोग, और जो कल का जो पुण्य होता है, अक्षय होता है, कभी समाप्त नहीं होता। तो गुरु माँ का सत्संग कल गीता आश्रम में 11 बजे से लेके 12:30 तक का कार्यक्रम होगा और आरती के बाद गुरु माँ के हाथों से प्रसाद मिलेगा। प्रसाद के बाद कीर्त भोज और उसके बाद प्रस्थान। आप लोग जरूर आइए और इस मौका जो अवसर मिला है इसका लाभ लीजिए। महाराज जी का, गुरु माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और अक्षय नवमी का पर्व भी मनाइए। जय श्री कृष्ण। मुकुंद गिरिवरधारणं यशोनंद गोपीचन्द्रकातो अन्त भवभयहारणं नवकण्ठलोचन तिलकरोचन जगत केवलकारणं जगदीश योगनिधि श्रवन्तु मुनीश वेद उच्चारण विदुअधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणं बलबाहु अतुलानंत अविचल आदि पुरुष कारणं करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणं सुखदाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणं सुखदाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणं अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरुचरण सरोज रज वंदत में करजोर विघ्न मिटे प्रगटे विभो होय विमलमति मोर। वंदो चरण सरोज गुरु मुन मंगल आकार। जैसे वचन रहो भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से
व्यावर है सब सन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम शांति शांति शांति। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पिता माता की जय। धाम की जय। पिताश्रम की जय। जय सत्य श्री साईं बाबा की जय। नमः भगवती पदय हर हर महादेव। आसवंती गुर तो दरियाई तुम बिन ठौर न गाई राम। तुम हर दाता तुम हर माता मेरी आस पुजाई राम। पाय पलो माँ बेरे व्यास आयस है तुम झाई राम। तन मन धन अरदास करे मन मांगत नाम सने राम। नाम तुम्हारा साबुन कर सा दोसा पाप सबे राम। कहते हूँ गुर लोक तीन में आवागमन मिटाई राम। आवागमन मिटाई में दशत गुर सब जीवास पुजाई राम। सब जितवास पुजाई में दशत गुर बेड़ा पार लगाई राम। जो जन या गुरु शरण में बैठ करे अरदास। कैट ओद सदास की प्रभु पूर्ण करिए आस। दुख सर्व ही दूर हो लगे नयम की त्रास। कारज हो वनरा संशय कोई ना। बब कारज हो वनरा संशय कोई ना। हाथ जोड़ विनती करूं सतगुर सुन अरदास। कैट्यों काटे विघ्न कारज करिएरा। कहे स्वामी काटे विघ्न कारज करिए। बोल गुरुदेव भगवान की। आयुलाल सबई झूलेलाल बेड़ाई। संत करण कुल जा कल्याण। राम नाम जो छंदो लगा। छंदो राम जो भर कतवारो। जहीं लगे तय भरे भंडारो। ताय न पशु पक्षी निशान। कोट न कदई व्योथारा। संत करण कुल जा कल्याण। राम नाम जो छंदो लगा। महर मया जो छंदो लगा। दया धर्म जो छंदो। बोल गुरुदेव भगवान की। आयुलाल सबई जो झूलेलाल बेड़ाई पार सदा विश्राम।
bags. Please. You can come and take. Thank you, Ji. Loud enough. Please come and seek Guru Ma's blessing. Take prasad and not loud enough. Loud enough. Please take prasad and please eat Priti Bhojan. It's our request. Don't go without having your meal today. Thank you so much for coming. Ashutosh.